हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। और जैसा कि मैं 2022 का कल प्रीलिम्स का जितना भी क्वेश्चन था अर्थमेटिक का मैं करवाई थी, और आज मैं 2021 में जितने भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया है स्वेट कलर में, उन सभी क्वेश्चन को मैं कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक भी बताती हूँ जो कि आप लोग बहुत जल्द ही, यानी कि बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अगर इस ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग ट्राई करिएगा। आप लोग देखकर से समझ सकते हैं कि एसबीआई कलर का प्रीलियम्स में जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही ईजी रहता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर बोल रहा है द perimeter of circle of radius 28 centimeter is 32 centimeter more than perimeter of square। यहाँ पर बोल रहा है सर्कल का रेडियस 28 दिया हुआ है और बोल रहा है कि सर्कल का जो पेरीमीटर है वो 32 ज़्यादा है किससे, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उससे। और आपको यहाँ पर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर आप फाइंड कर सकते हैं सर्कल का। तो मैं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल फाइंड कर दे रही हूँ। इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा आपका 30, सॉरी रेडियस कितना है 28, तो यहाँ 28 लिख देंगे। 7 से ये क्रॉस होगा 4 टाइम में, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आपका आ जाएगा 176 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बोला है कि सर्कल 32 ज़्यादा है सर्कल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर आप 32 माइनस कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल आएगा, इक्वल्स टू 176 माइनस 32, कितना आ जाएगा यहाँ से 144 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर आ गया है तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाकर पेरीमीटर ऑफ साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, 144 दिया हुआ है और 4a होता है। तो यहाँ से आप साइड फाइंड कर सकते हैं। 4 से ये कटेगा कितने टाइम में, 36 टाइम में। तो a का वैल्यू कितना यहाँ पर आ गया है 36 आ गया है। अब a इंटू 8 कर दीजिए, एरिया पूछा है तो कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है। इसका 1296 आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका बहुत शॉर्टकट ट्रिक है और इससे भी इसका बहुत सारा ऐसे मेथड है, लेकिन मैं बस इसी मेथड से सॉल्व की हूँ। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं और भी मेथड से सॉल्व करूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है अ पेन वॉज मार्क्ड अप 50% above cost price and allowed to pay 100 discount on marked price. If shopkeeper still made a profit of ₹100, then find the selling price of the pen. यहाँ पर बोल रहा है कि सीपी से 50% एबव एमपी को रखा है और डिस्काउंट 100 रुपये का दिया है, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है शॉपकीपर को, तो 100 रुपये का हो रहा है। तो फाइंड करना है पेन का एसपी क्या है। आप यहाँ पे क्या करिएगा, आप सीपी को 100x लेट कर लीजिएगा। 100x लेट कर कर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एमपी बोल रहा है 50% एबव है तो कितना हो जाएगा 150x हो जाएगा। आई होप ये आपको फाइंड करने आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं परसेंटेज कैसे निकलता है मैं वो भी फाइंड आप लोगों को करके बता दूँगी। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एसपी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कैसे। तो 100 रुपीज़ का जो डिस्काउंट हुआ है तो एमपी में 100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको 100 के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट कितना दिया है 100 दिया है, तो आप यहाँ से प्रॉफिट को निकाल कर 100 के इक्वल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाता है एसपी माइनस सीपी।
आपका CP कितना है? 100 x 150 x माइनस 100 माइनस 100 x इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? 100 के इक्वल है, क्योंकि 100 प्रॉफिट दिया हुआ है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपका ये और ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 50x बचेगा और उधर जा कर ये 200 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। SP बोला है फाइंड करने के लिए, तो यहाँ से SP को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ आप रख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। माइनस 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। SP कितना आ गया? 500 आ गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रहा है। ए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है 35,000 और बी इन्वेस्ट करता है 40,000। 6 महीने के बाद सी इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है और सी का जो प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट में से वो 9,000 होता है और टोटल प्रॉफिट 39,000 दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है? सी का इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? ऐसे तो आप इसको शॉर्टकट में बना सकते हो, मैं यहाँ पर शॉर्टकट बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट से बनाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन में आपका टाइम भी सेव होगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या करना है? x इंटू 6 ले लेना है। दोनों ये जो सी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो और टोटल प्रॉफिट का रेशियो है उसको इक्वल्स टू में रखना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35,000 इंटू 12 प्लस 40,000 इंटू 12 प्लस x इंटू 6 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9,000 बाई 39,000। अब यहाँ से 30 क्रॉस हो गया और ये 6 इसको कट कट किया 2 टाइम में, इसको 2 टाइम में, और ये 6 यहाँ से कट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, ऊपर में कितना बच गया? 6 बच गया और नीचे में कितना हो जाएगा? 70,000 प्लस 80,000, 2 से मल्टीप्लाई हुआ इसीलिए, प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू कितना? 939। इसको भी क्रॉस कर देते हैं 3 से, 3/13 हो जाएगा। 1 स्टेप को और बढ़ाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएगा। एग्जामिनेशन में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेशन को। यहाँ 3/13 हो जाएगा। मुझे समझाना है इसलिए मैं यहाँ स्लो आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये इस साइड x आएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 10 आएगा। और यहाँ आपका 45,000 बस आ जाएगा और यहाँ से कटेगा 10, तो बस x का वैल्यू कितना आ गया? 45,000 आ गया। सी कितना इन्वेस्ट किया है? 45,000 इन्वेस्ट किया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर्स। एवरेज जो दिया हुआ है प्रेजेंट एज का ए और बी का 30 ईयर्स दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? ए और बी का एज का सम फाइंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। आगे बोल रहा है एंड सी इज 4 ईयर्स एल्डर देन ए। सी और ए का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। फोर ईयर्स अगो रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू सी इज 3:4 दिया हुआ है। ए और सी का दिया हुआ है कितना? 4 ईयर्स अगो का।
ए और सी का रेशियो दिया हुआ है 4 इयर्स। पहले का दिया हुआ है तो आप इसमें 4 प्लस कर सकते हैं और अभी का एज फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि सभी का एज का सम क्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ से करना क्या है, 4x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। तो ये 4 और ये 4 तो क्रॉस हो गया, यहाँ से बस x आ गया, x का वैल्यू कितना आया 4 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू तो 4 आ गया है, तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। c का परसेंटेज कितना हो जाएगा 16, 20 हो जाएगा। इस वाले पे अगर रखेंगे तो 20 हो गया, और उसके बाद कितना दिया हुआ a और प्लस का 60 दिया हुआ है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 कितना आ जाएगा 80 ईयर्स। 80 ईयर्स आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है 5 साल बाद का, तो 5 कितना प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो इसमें 15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 95। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। A container contains total 120 liter mixture of a milk and water, in which quantity of water is 20 liters. If 36 liters mixture taken out from a container and 6 liter milk added, then find the quantity of water in what percent less than that of milk in final mixture. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टोटल आपका मिक्सचर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 120 लीटर है, और बोल रहा है क्या, ये मिक्सचर जो है वो मिल्क और वाटर का है, और यहाँ पर बोल रहा है कि वाटर का जो क्वांटिटी है वो कितना है 20 लीटर्स है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप रेशियो निकाल सकते हैं किसका, मिल्क और वाटर का। कैसे फाइंड करेंगे, 120 यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका, मिल्क वाटर 20 दिया हुआ है, तो 120 में से 20 को माइनस करेंगे तो 100 क्या आ जाएगा आपका, मिल्क आ जाएगा। तो यहाँ से रेशियो 5:1 आ जा रहा है। अब यहाँ पर वाटर का अमाउंट फाइंड करेंगे मिक्सचर में, टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट वाटर का कितना हो जाएगा इन फाइनल मिक्सचर में। अब क्या करेंगे, 20 में से माइनस करेंगे इसको, इतना निकालने के बाद तो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब यहाँ आप टोटल अमाउंट किसका निकाल सकते हैं, जब मिल्क का आ गया फाइनल मिक्सचर में, टोटल अमाउंट वाटर का आ गया है, तो आप मिल्क का भी फाइंड कर सकते हैं। टोटल अमाउंट मिल्क का क्या होगा इन फाइनल 100 है, 36 इंटू 1/6 आपका कितना आ जाएगा 76, प्लस यहाँ 6 होगा। क्लियर है। अब यहाँ से परसेंटेज आप फाइंड कर सकते हैं, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 76 माइनस 14 करेंगे तो आपका 76 माइनस 14 बाई आपका 76 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 62/76 इंटू 100।
इसका वैल्यू आपका डेसिमल में आ जाएगा 81.67 आ जाएगा। ऑप्शन इसका अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 82% हो जाएगा अप्रोक्सीमेट में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। इन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। इलेक्शन में बस 2 ही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कैंडिडेट पी गॉट 50% लेस वोट्स क्यू। पी को जो वोट मिला है क्यू से 50% कम मिला है। हैड क्यू गॉट 200 votes less, there would have been a tie. What is the 8 times of number of total votes polled? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू को जितना वोट मिला है उसको क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे। क्यू गॉट 100 x वोट। क्लियर है। अब यहाँ पी को फिर कितना मिल जाएगा, 50 वोट। टोटल वोट यहाँ से कितना हो गया, 150 x वोट। अब जब टाई हुआ है, टाई के टाइम आप देखिएगा तो यहाँ पर क्यू का वोट इक्वल है पी के वोट के इक्वल। कितना इक्वल है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 75x के इक्वल। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100x माइनस 75x कीजिएगा तो 200 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 25x इक्वल्स टू 200 और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। टोटल वोट कितना हो जाएगा अब आप फाइंड कर सकते हैं। जब x का वैल्यू आ गया है तो टोटल वोट कितना था, 150 था। तो 150 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। रिक्वायर्ड नंबर कितना होना चाहिए, इंटू 8 इक्वल्स टू 9600। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 96। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर लेट कर लूँगी किसको, स्पीड ऑफ वोट को। स्पीड ऑफ वोट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, x माइनस ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल आएगा, 11.5। उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। डिस्टेंस को d मान लेते हैं। आपको ये सब एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, आप जो सपोज करेंगे वो डायरेक्ट आप लेकर कर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से डिस्टेंस को मैं d ले ली हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d/13 प्लस d/10 इक्वल्स टू 46। इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10d प्लस 13d इक्वल्स टू 46 इंटू 130 हो जाएगा। और यहाँ से आपका 23d हो जाएगा।
इससे इसको कट करेंगे 2 टाइम में कट जाएगा और डी का वैल्यू कितना आ गया 260 आ गया। और ट्रैवल कितना किया है टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसी को 2 टाइम प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो प्लस कर देंगे, तो आपका टोटल डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा 520। आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर वो क्या करेंगे, जैसे ही डी का वैल्यू आया वैसे ही वो मार्क कर देंगे, लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। और आज मैं जितने भी क्वेश्चन को कराई हूँ सारा 2021 का अर्थमेटिक का क्वेश्चन था। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर ही सॉल्व कर ही एग्जामिनेशन में जाइएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन को अगर और सॉल्व कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो यहीं तक रखते हैं, एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।